हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इसी सीरीज में हम आपके लिए दोस्तों एक वीडियो पहले लेकर आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, हम लगातार 10,000 क्वेश्चन आपको कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। पिछली वीडियो में मैंने आपको 200 से 250 क्वेश्चन आपको कराए थे जो कि वन लाइनर ही थे। दोस्तों उसी सीरीज में मैं फिर से आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में भी हम आपको 200 से 250 क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहने वाले हैं, केवल आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वह हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों 10,000 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, दोस्तों कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए हम नेक्स्ट जो टॉपिक है गुप्त काल, दोस्तों इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे और आने वाले सभी टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त दोस्तों इसका राइट आंसर है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था दोस्तों, क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन अपने, अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपने गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन 100% देखा होगा किसी ना किसी एग्जाम में जरूर। शक विजेता किसे माना जाता है? दोस्तों शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। वे गुप्त शासक जिन्होंने हुणों पर विजय प्राप्त की। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। दोस्तों स्कंदगुप्त को हुणों पर विजय प्राप्त करने वाला शासक भी कहा जाता है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दोस्तों दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है दोस्तों कांस्य सिक्का। दोस्तों कांस्य सिक्के को ही दीनार कहा जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों, किससे हुआ है? एरन से। नेक्स्ट है दोस्तों 437 से 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम बुनकारों। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है। तो दोस्तों यह है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों वह है गुप्त वंश। गुप्त वह राजवंश जो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। दोस्तों गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाग और बलि थे दोस्तों कौन थे? राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में से गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है दोस्तों दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है दोस्तों सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था दोस्तों गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण हैं दोस्तों वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। नेक्स्ट दोस्तों कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं दोस्तों भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालवी कांगनीमित्र नामक का नायक था दोस्तों अग्निमित्र। काश्यप जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया था दोस्तों याज्ञवल्क्य ने। याज्ञवल्क्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था दोस्तों नारद ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी दोस्तों यह है उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था दोस्तों ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ है दोस्तों एरन से। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? दोस्तों जहांगीर का।
दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो सभी हमने इस टॉपिक में क्लियर किए हैं। गुप्तोत्तर काल से जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सभी हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था दोस्तों कन्नौज। कन्नौज स्थान पर सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की थी दोस्तों। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था दोस्तों कन्नौज तथा प्रयाग में। हर्षवर्धन को पराजित किया था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था दोस्तों गुजरात में। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहां शासन कर रहा था दोस्तों, लाट में। कदंबों की राजधानी बनवासी स्थित थी दोस्तों गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संबंधित सिक्कों का नाम था दोस्तों द्रह्म। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है वो आपको यहां पर नजर आएंगे। आप प्लीज वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच कीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए दोस्तों चंदेल। चंदेलों ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं दोस्तों। खजुराहो के मंदिर जितने भी मंदिर हैं दोस्तों वह चंदेलों ने ही बनवाए हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण शासक वंश से संबंधित है दोस्तों राष्ट्रकूट। एलोरा में गुफाओं और शिलाकृत मंदिर हैं दोस्तों हिंदुओं, बौद्ध और जैनों के। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं दोस्तों महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में दोस्तों। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था दोस्तों नरसिंह वर्मन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण दोस्तों करवाया था पल्लवों ने। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है दोस्तों कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह केंद्र है दोस्तों कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है दोस्तों कन्हेरी में। सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था दोस्तों धर्मपाल ने। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों, दक्षिणी। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दोस्तों दतिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है दोस्तों राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट दोस्तों भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं दोस्तों, ये नागर शैली से निर्मित हैं। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है दोस्तों कांची में। ओंकारवाट का विष्णु मंदिर स्थित है दोस्तों कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है दोस्तों तिरुमल्ला पहाड़ी पर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शेल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है दोस्तों पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था दोस्तों शासन काल में राणा कुंभा के द्वारा। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है दोस्तों कैलाश मंदिर एलोरा को। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है दोस्तों वृहदेश्वर मंदिर में। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था दोस्तों पल्लवों ने।
वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है दोस्तों, स्थित है दतिया में। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है दोस्तों सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है दोस्तों ग्वालियर का तेली मंदिर। दोस्तों यहां पर आपसे सुमेल करने के लिए यहां पर दिए गए हैं। जो स्तूप है दोस्तों वह सांची का है, सांची के स्तूप को ही स्तूप कहा जाता है। चित्रकारी दोस्तों बाघ की है। कनिष्क की जो है सिर विहीन मूर्ति है दोस्तों मथुरा। और दशावतार मंदिर है दोस्तों देवगढ़ में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भारतीय साहित्य एवं साहित्यकार, एंशियंट लिटरेचर एंड राइटर। चलिए दोस्तों इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है दोस्तों पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान शंकरत्य के जन्म का प्रमाण है या वर्णन है दोस्तों कुमार संभव के द्वारा। वह बंदरगाह जिसको पेंडुका नाम से दी पेरिल पल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ज्ञात था दोस्तों अरिका मेडू। तमिल रामायण या नाम रामावतारम के लेखक थे दोस्तों कंबन। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी सुश्रुत ने। मुद्रा राक्षस के लेखक दोस्तों विशाखादत्त को माना जाता है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दोस्तों दंडिंग। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं दोस्तों WAFRS सर्विस। दोस्तों यहां पर जो इनके लेखक का नाम है WA, यहां पर फेआर रस सर्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्हण की राज तरंगणी को आगे बढ़ाया दोस्तों जोन राज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी दोस्तों जय संहिता के नाम से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा कि जय संहिता को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है जय संहिता। ये दोनों ही अलट पलट के थोड़ी सी भाषा शैली को चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज जो क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है वो इसी प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे दोस्तों कुमारपाल की। भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी हैं दोस्तों भगवती सरस्वती। नेक्स्ट है दोस्तों मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे दोस्तों विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे दोस्तों हेमचंद्र सूरी, इनका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों जयदेव हैं। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है दोस्तों भोज ने। नेक्स्ट दोस्तों वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी दोस्तों आर्यभट्ट, इनका सही आंसर हो जाएगा। गौड़वाहों के रचयिता थे दोस्तों वाकपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था दोस्तों वृत्तीय क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि अवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? तो दोस्तों मनु के द्वारा भारतीय प्राचीन विचारकों में से किसने विधि अवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों सोमेश्वर थर्ड ने या तृतीय ने। पूर्व मध्यकाल से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों वो सभी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे दोस्तों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट।
दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो का कंटेंट और प्रश्नों का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेट करता है और भी अधिक आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे दोस्तों धर्मपाल। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनाया था दोस्तों सारनाथ में। हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था दोस्तों दंती दुर्ग में। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है दोस्तों वैष्णव। दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, वैष्णव किस अनुयायियों के लोगों को कहा जाता है? दोस्तों रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी दोस्तों होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदंब राजाओं की राजधानी थी दोस्तों वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्गित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे दोस्तों क्षेमेंद्र। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों लक्ष्मण सेन को। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था दोस्तों, इनका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था दोस्तों बुंदेलखंड का। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम दोस्तों बुंदेलखंड का था। इस बात को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है दोस्तों चेदी वंश से। नेक्स्ट दोस्तों, विविध यहां पर मिसलिनियस जो भी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीताना जो कि गुजरात में है। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी दोस्तों नानादेशी एवं नगरम। उदालक दोस्तों अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे दोस्तों कुरु पांचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था दोस्तों प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट दोस्तों, जो यहां है वह अनन्य भी है, जो यहां नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों? महाभारत में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था दोस्तों उपज का 6वां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे दोस्तों बिदक भागम। दोस्तों बिदक भागम इसको बोला जाता था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शयन को आश्रय प्राप्त था दोस्तों विजयनगर राजाओं का। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था दोस्तों तक्षशिला का। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी दोस्तों चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी थी दोस्तों तंजौर में या तंजौर। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हाथेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज से। नेक्स्ट है दोस्तों मध्यकालीन यानी कि मिडवल हिस्ट्री। मध्यकालीन इतिहास दोस्तों आप देख सकते हैं मिडवल हिस्ट्री। मिडवल हिस्ट्री से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सभी यहां पर कवर किए गए हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक दोस्तों पढ़िएगा और वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करते रहिएगा। ये 100% आपको मैं कवर कराने वाला हूं और ये 100% आपको याद हो जाने वाले हैं। माफी चाहूंगा, मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों अरब का निवासी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था दोस्तों उत्बी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था दोस्तों भीम। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा
सिंध विजय के संदर्भ में है दोस्तों लेन पुल। गजनी राजवंश का संस्थापक था दोस्तों अल्पतगीन। मुहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था या प्रसिद्ध है दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय और अरुणोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त था या प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज के लिए दोस्तों। मुहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की दोस्तों बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये दोस्तों इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम जिसने सर्वप्रथम अंकित हुआ दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है दोस्तों 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया दोस्तों इब्राहिम लोदी। दोस्तों गुलाम वंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था दोस्तों? इल्तुतमिश के काल में। गुलाम का गुलाम कहा गया था दोस्तों इल्तुतमिश को। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका भी राइट आंसर इल्तुतमिश ही हो जाएगा। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बलबन। रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था दोस्तों बलबन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बलबन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे दोस्तों यहाँ पर नहीं कराया जाएगा, और ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को ना मिले। नेक्स्ट है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था दोस्तों तुगरिल खां। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। वह सुल्तान जिसने पूरी एक वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली की वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना पर या किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा थी दोस्तों सिंधु की। सार्की सुल्तानों के शासनकाल में वह एक स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था दोस्तों जौनपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना दोस्तों गाजी मलिक। इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश यानी कि खिलजी डायनेस्टी। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। इनका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व में वसूला था अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा थी दोस्तों सिंधु की। ये दोस्तों आपको करा दिया गया है, ये दोबारा रिपीट हो गया, माफी चाहूंगा। तुगलक वंश। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त अभी दूर है वह थे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया दोस्तों कहां से? दौलताबाद से।
मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं से माहिर था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ दोस्तों, तुगलक वंश। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकेन करेंसी का प्रचलन किया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीर को ख्वाजा तास या सहदास माना था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्व कर लगाया जाता था दोस्तों सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। जौनपुर शहर की स्थापना की थी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुई है। नेक्स्ट, दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ही था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहार माफी चाहूंगा। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्व कर लगाया था दोस्तों सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसने दोनों संप्रदायों के लोगों के एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके, फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर भी फिरोज शाह तुगलक ने ही लगवाया था। बेरोजगारों के साथ ये क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की व्यवस्था की थी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद के समय। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? दोस्तों तुगलक वंश। नेक्स्ट है दोस्तों, सैयद एवं लोधी वंश। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी दोस्तों, सिकंदर लोधी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजस्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजस्व है। बहलोल लोधी के द्वारा ये बोला गया था दोस्तों। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह था दोस्तों सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के ही शासनकाल में दोस्तों गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था दोस्तों, बलबन का मकबरा। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रसंग में प्रसिद्ध लोह स्तंभ के स्मृति में है दोस्तों चंद्र। दोस्तों जो दिल्ली में स्थित है कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ चंद्र के स्मृति में है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ दोस्तों सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों राणा कुंभा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। अमीर खुसरो दरबारी कवि था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था दोस्तों पटियाला में। या दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि तूती ए हिंद किसको कहा जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? दोस्तों खड़ी बोली। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा दोस्तों, फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है दोस्तों इब्न बतूता ने।
महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा दोस्तों नन्नय ने। यहाँ पर आपसे सुमेलित करवाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर उनकी रचना है। मुल्ला दाऊद की जो दोस्तों रचना है वो चंदायन है। दोमोदर कवि दोस्तों पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विबोध। नेक्स्ट है दोस्तों अमीर खुसरो, यहाँ पर है असिका। नेक्स्ट है दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज जसजानी, तारीख ए फिरोजशाही, शम्स ए सिराज अफीफ, तुगलकनामा अमीर खुसरो और हुमायूंनामा दोस्तों गुलबदन बेगम। नेक्स्ट जो है टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर आपको 10,000 क्वेश्चन कराने की यहाँ पर आपको प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में 200 से 250 क्वेश्चन करा करके आपको 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज का कंप्लीट पैकेट आपको देने वाले हैं। तो इसी सीरीज में दोस्तों ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी उसको रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों 1347 में। दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों हसन गंगू। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे दोस्तों 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों 23 जनवरी सन 1565 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था दोस्तों देवसराय सेकंड के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी दोस्तों कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था दोस्तों जौनपुर को। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी दोस्तों। गिरजाघर अनुमति प्रदान की थी बनाने के लिए वेंकट सेकंड को। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली काव्यात्री थी दोस्तों गंगा देवी। नेक्स्ट है दोस्तों भक्ति एवं सूफी आंदोलन। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था, वह जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था दोस्तों हठ योग को। सूफी संतों में अजमेर को किसने बनवाया था दोस्तों? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मेइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे दोस्तों ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे दोस्तों बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है दोस्तों फरीदुद्दीन गंज ए सकर, इनका दोस्तों यहां पर राइट नाम हो जाएगा। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी दोस्तों शेख सलीम चिश्ती को। सूफी संत के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था दोस्तों नक्शबादी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है दोस्तों शाह मोहम्मद गोस। कबीर शिष्य थे दोस्तों रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी दोस्तों चैतन्य महाप्रभु की। किस भक्ति संत के शिष्य के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया दोस्तों? चैतन्य। गुरु नानक का जन्म स्थल था दोस्तों तलवड़ी ननकाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह की। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के उसका धर्म संप्रदाय या जाति ने पूछे, यह कथन है दोस्तों रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था दोस्तों वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत था दोस्तों
यहां पर आप इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था दोस्तों अलवार संतों ने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ दोस्तों 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे दोस्तों नामदेव। मलूक दास एक संत कवि थे दोस्तों कड़ा के। सल्तनत काल विविधा। दोस्तों यहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों 1498 में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया दोस्तों अमीर खुसरो ने। चंगेज खां का मूल नाम था दोस्तों तेमुचिन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया दोस्तों तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था दोस्तों 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे दोस्तों तुर्क के। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था दोस्तों मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था दोस्तों आरिज ए मुमालिक। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। दोस्तों यहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था दोस्तों वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी दोस्तों काबुल में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था दोस्तों राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था दोस्तों सेबानी खान ने। हुमायूं एवं शेरशाह। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर थी दोस्तों 64:1 की। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी दोस्तों शेरशाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई दोस्तों कालिंजर में। नेक्स्ट है मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था दोस्तों शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध रखेंगे दोस्तों। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह के द्वारा इस कथन को कहा गया था। दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण कराया था दोस्तों शेरशाह ने। दोस्तों अकबर से संबंधित जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था दोस्तों भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था को। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे दोस्तों तानसेन और हरिदास। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की दोस्तों अकबर ने। समकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी दोस्तों मनसबदारी की। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए दोस्तों अकबर ने। अकबर द्वारा जीवन का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था दोस्तों मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था दोस्तों हरि विजय सूरी। अधम खां अकबर के द्वारा मारा गया था दोस्तों। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है दोस्तों अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था दोस्तों अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था दोस्तों गोलकोंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपुताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों मेवाड़ की। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वैसे दोस्तों कछवाहों के। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। दोस्तों यहां पर आपके लगभग 200 से 225 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो ज्यादा अगर लेंदी हो जाता है तो उसमें व्यूअर्स को क्या होता है थोड़ा असहज महसूस होने लग जाता है। दोस्तों मैं आपसे एक कमेंट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो लेंदी लग रहा है या फिर आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको चाहिए तो दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा।
दोस्तों पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि दोस्तों हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसका काम दोस्तों यही होता है। एट द एंड दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों।